वो सुप्रीम कोर्ट उतना पावरफुल नहीं था। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है कि भाई उसके खिलाफ आप अपील कर सकते? कैसे सुप्रीम कोर्ट बनता है भैया? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन अगर होगा ना तो यही 5 जज लेंगे। तो कौन जज बनेगा कौन नहीं जज बनेगा, ये सारा डिसीजन कौन किसका होता है? अच्छा, इन जजेस में से 34 जज में से अगर कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उच्चतम न्यायालय को ही क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। कौन सा न्यायालय? आर्टिकल 124। किसी भी देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। हालांकि जब अंग्रेज थे तो 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट लेके चले आए थे सब, समझा गया। कलकत्ता में बना दिया था सुप्रीम कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट उतना पावरफुल नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ आप इंग्लैंड में जाके अपील कर सकते थे। ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है कि भाई उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, वो भी दूसरे न्यायालय में? तो फिर सुप्रीम कैसा, समझाया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई? स्थापना क्या किया गया? स्थापना कर दिया गया यहाँ पर। अब आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। हम यहाँ लिखते हैं आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है सुप्रीम कोर्ट का। कैसे सुप्रीम कोर्ट बनता है भैया? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 33 जज, और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल जजों में जो सबसे सीनियर होता है उसे क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ। टोटल कितने जज बैठे? 34 जस्टिस बैठे लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके। अभी राजीव खन्ना सर है, डी.वाई. चंद्रचूड़ सर रिटायर हो गए, संजीव खन्ना सर, राजीव खन्ना बोल दिए गलती से, संजीव खन्ना, समझा गया? तो टोटल कितने जज हो गए? 34 जज हो गए लोग यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज, उन्हें हम लोग कोलोजियम कहते हैं। क्या कहेंगे? कोलोजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोजियम। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन अगर होगा ना तो यही 5 जज लेंगे, डिसाइड करेंगे लोग यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस को क्या कहेंगे? अब अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको जज बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए भैया आपका? कि आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो, क्या हो, या 5 साल जज हो, और राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो। कानून का जानकार हो। अब समझो यही मैटर अटक जाता है। हाई कोर्ट में तो दुनिया भर के आपको जज मिलेंगे। पूरा हाई कोर्ट जाओगे तो काला 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 दिखेगा, चारों ओर लोग काला कोट पहन के घूमते रहेंगे। तो 10 साल वकील होने कौन सा बड़ा योग्यता है? या फिर हाई कोर्ट में तो कोई जज, बहुत सारे जज होते हैं, तो 5 साल जज रहना कौन सा बड़ा योग्यता है? ये तो थोड़ा बड़ा भी योग्यता है, लेकिन 10 साल वकील रहना कोई बड़ा योग्यता तो है नहीं। लेकिन बस मामला अटक जाता है कानून का अच्छा जानकार हो। ये कौन डिसाइड करेगा कि आप अच्छे जानकार हैं? राष्ट्रपति को खुद कानून ना बुझाता है, वो डिसाइड करेंगे कौन कानून का अच्छा जानकार है। वाह, नहीं समझ आया? राष्ट्रपति को अपने कानून ना बुझाए और जज को डिसाइड करे कानून का जानकार है कि नहीं है। वो तो कहने के लिए राष्ट्रपति को लगा दिया है। कोलोजियम को कानून का अच्छा जानकार है या नहीं, इसकी जानकारी कौन देगा? कोलोजियम। यही कोलोजियम किसको लिस्ट भेजेगा? राष्ट्रपति को। समझ में आ गया? अब ये लिस्ट नहीं भेजता है कोलोजियम यहाँ पर। तो कौन जज बनेगा कौन नहीं जज बनेगा, ये सारा डिसीजन कौन किसका होता है? कोलोजियम में कितने जज? 5 सीनियर जजेस को क्या कहा जाता है? कोलोजियम। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 10 साल क्या होना चाहिए? वकील। 5 साल राष्ट्रपति की नजर में कानून का जान।
अब बताइए ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, कोलोजियम डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? कितने साल तक ये रह सकते हैं अपने पद पर? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? त्यागपत्र भी किसको देंगे? अब इन्हें त्यागपत्र भी देना है तो त्यागपत्र भी देंगे तो किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को। जाएंगे त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देके चले जाएंगे। बड़ी काम करा रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल वर्तमान में कितने जज? कभी भी एक संख्या नहीं बोलेगा। 33 + 1 34। 33 + 1 34। एक कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने साल पर रिटायर होंगे? शपथ और ये त्यागपत्र। शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायालय है, इसके खिलाफ आप अपील पे भी कहीं नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। अब ये 5 सीनियर जज होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इन जजेस में से 34 जज में से अगर कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगेगा या नहीं? तो महाभियोग लगेगा तो यह महाभियोग कौन लाएगा? संसद। इनके खिलाफ महाभियोग कहाँ लगता है? इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि महाभियोग शब्द केवल किसके लिए प्रयोग होगा? राष्ट्र। इनके लिए प्रयोग होता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया या संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई। अभी तक किसी जज पे महाभियोग लगा के हटाया नहीं गया है। एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, रामास्वामी, जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ। महाभियोग लाया गया लेकिन पास नहीं हुआ। तो महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? संसद। महाभियोग लाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का संरचना समझ में आ गया? आर्टिकल